एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। देखा कहानी कहते कहते एक कहानी और याद आई गई। कर भला तो हो भला, लेकिन कर बुरा तो हो बुरा। ध्यान रखें, अब तक कहानी तो का बताए, कर भला तो हो भला, लेकिन अब कहानी शीर्षक का कर भला तो हो भला, लेकिन कर बुरा तो हो बुरा। अगर जीवन में केहू के साथे बुराई करबे तो होका बुराई मिली। ध्यान रखा, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले और तेरे दुख दूर करेंगे राम। और किए जा तू जग में भलाई का काम और तेरे दुख दूर करेंगे राम। अगर बुरा करबे तो बुरा मिली, लेकिन भला करबे तो भला मिली। भगवान के घरे देर हो ही सकत है, लेकिन कर्म फल का फल मिली। देर सवेर जब अंधेर न हुई, देर अबेर मिली। लेकिन बुरा करबे तो बुरे काम का बुरा नतीजा। और ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने इसको किया है उसका जाकर घर देखो। बुरा करबे तो बुरा भी तुम्हारे साथ होगा। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखा, क्यों गलती कयू दे तो का बर्दाश्त कैले है, लेकिन तू जी गलती करे ओकरे साथ। यह पे तो का दृष्टांत देते ही, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। एक गांव में दो मित्र रहा करे। का कहते हैं? एक का नाम रामू और एक का नाम श्यामू। रामू श्यामू से बड़ी मित्रता रहा। श्री राम सुने जाए, दोनों से बड़ी घनिष्ठता, बड़ी घनिष्ठ मित्रता रहा। लेकिन रामू बड़ा नेक स्वभाव का रहा, परोपकारी रहा, दूसरे का भलाई चाहत रहा। लेकिन श्यामू ईर्षालु रहा, ओकरे अंदर चिड़चिड़ापन रहा है, पड़ोसी के देख के ईर्षा कर रही, क्रोधी स्वभाव का रहा। लेकिन मित्र दोनों रहे। एक गांव में दोनों मित्र रहा करें। और रामू के पास कुछ गाय रहा। वो रोज गाय के चरावे के लिए जंगल में जाए। जंगल में जाए, दिन भर गाय चरावे, भोजन पानी कई के, और जो है गाय चरावे के लिए चला जाए। बड़ा सात्विकी, बड़ा परोपकारी विचार कर रहा। अपनी गाय चराई के फिर शाम तक अपने घर चला, अपन खेती बाड़ी परिवार में अच्छा ढंग से जीवन व्यतीत करता रहा। एक दिन संयोग गति रामू जब गाय चराई के जंगल में गवा, गाय चराई के सोचस कि अब जंगल से गाय हाकी और घर के लिए चली। इतना विचार करते ही रहा कि घर की तैयारी करे के लिए। तब तक वहाँ जंगल में एक तेजस्वी पुरुष दिखाई पड़ा, एक देव पुरुष दिखाई पड़ा। ओकरे हाथ में एक पुस्तक रही। वो भाग्य विधाता रहा पुरुष। वो रामू के पास पहुंचा तो रामू से कहे, हमारे बहुत भूख प्यास लगी है, हमका कुछ जो है कि खियावा पियावा। तो देव पुरुष बड़ा तेजस्वी रहा,
कहे सब यह जंगल में कहाँ खियाई पियाई तो का। वो करे ध्यान पड़ा कि हमारी गाय जो है कि लागत है, अब हम घर जाब तो जो है कि गाय के लगावे पड़े, चर चुकी यहाँ गाय। कहे महाराज रुका, और अपन जौन है कि कमंडल ले, गाय चरावे जात रहा, अपन डोरी कमंडल ले रहा, और कमंडल में गाय के दूध दुहे से एक कमंडल पात्र भर के गाय के दूध दुहे, और वह तेजस्वी पुरुष भाग्य भी देव पुरुष का वह दूध दई देश की। यहाँ जंगल में हमारे पास यही बा, ये जो है कि आप स्वीकार कैले। अब वो देव पुरुष एक कमंडल दूध पी ली। जब पी ले तो ओका कहें हाथ में एक पुस्तक ले रहा है, कहें तोहरे व्यवहार से हम खुशी यही। ये पुस्तक है, हम भाग्य विधाता पुरुष है, हम सब का भाग्य लिखित है। एका पुस्तक हम तोहका देत ही, 5 मिनट के लिए आपन जितना भाग्य जवन लिखा था 5 मिनट तो का समय दे। 5 मिनट में जितना तू अपने किस्मत में लिखा चाहा तू लिख दे, उतना हम तोहका दे। कहन हम भाग्य विधाता है, हम सबके भाग्य लिखित है। तू जितना 5 मिनट हम तोरे यहाँ स्वभाव से परोपकार से हम खुशी है कि 5 मिनट के टाइम देता ही, जितना यहाँ किताबी में लिख देबा, लेकिन 5 मिनट के बाद हम किताब लाई ले, जितना लिख देबा उतना हम सब तोहरे भाग्य में लिख देबे। अब वो 5 मिनट के लिए वो पुस्तक और कलम रामू के हाथे में दई दे। तो रामू सोचत बे बड़ा परोपकारी स्वभाव का रहा, वो सोचत हम का लिखी, अकेले बड़े का लिखी। वो 5 मिनट में का लिखत बा कि हमारे पूरे गांव के जितना मनई रहा है, पूरे गांव का हर इंसान सुखी हो जाए, तन से मन से धन से सब चीज़ से आज़ाद हो जाए। गांव का हर घर घर सब का आनंद मिले लगे। ये 5 मिनट में पूरे गांव को पूरा लिख दे कि गांव एक डाणी में लिख दे कि गांव के सब आदमी संपन्न हो जाए, सुखी हो जाए, लिख दे। और 5 मिनट में करे बाद पुस्तक दे दे। वो देखे तो लिखा बा कि जो ना कि पूरे गांव का हर आदमी सुखी और संपन्न हो जाए। कहे न हमें पुस्तक में तू अपने बारे तक कुछ नहीं लिखा। कहन महाराज सबको खुशी में हमार खुशी, जब सब खुशी रही तो हम खुशी रहा भाई जो ना। कहन नहीं चला तोहरे सब के लिए तू काम करे। यह बारे एक सोने से भरा थैला रामू के दाई देन अलग से कि तू सब का भलाई ध्यान रखा। इस जो मनुष्य दूसरे की भलाई करता है दैवी शक्तियाँ उसका साथ देती हैं, ईश्वर उसका साथ देता है। जो भगवान के जन की भलाई करता है ईश्वर उसकी भलाई करता है और दैवी शक्तियाँ उसका साथ देती हैं। तो उस स्वर्ण से भरा एक थैला उनका अलग से दे दिया। ओकरे बाद में वो थैला लाई के स्वर्ण वाला चला अपने घरे रामू। और जब उस सोने के थैला पाएस तो भाई ओका बेच के अपन घर दुआर खेत बाड़ी मतलब और खेत खरीदे से अपन घर दुआर मेंटेन करे, सब सारी जगह बनवाए और सारी भैंस गाय पाल ले, बहुत संपन्न हो गए। तो जवन रामू ओकर मित्र रहा वो पूछत बा कि इतना जल्दी तोहरे विकास कैसे करे, कहाँ से इतना पैसा कौड़ी तू पाया, ये कैसे इतना जल्दी तू डेवलप कैली है। तो वो तो बड़ा सरल स्वभाव का रहा।
उस सारी बात सत्य सत्य बताए देस अपने मित्र श्यामू से। वो कहत बा कि हम गाय चरावे जात रहे, वहाँ जंगल में एक तेजस्वी पुरुष मिला, इतने पेड़े के नीचे इतनी टाइम हमका वह तेजस्वी पुरुष मिला रहा और एक पुस्तक दे रहा और जो ने लिखा ही क्या और हम लिखे और वही समय से हमार भाग्य चमक गए। सारी स्थिति बताए दे। अब वो का काम करे कि उहाऊ आपन गाय भैंस चरावे जंगल में लाई के गवा और जितनी टाइम जितनी घड़ी बता रहा उतना टाइम तक रोज वही पेड़ के तीरे इंतजार करे। अब एक दिन संयोग बसात जब तक तो ना आए तो लेके चला आवे शाम हो, लेकिन एक दिन संयोग बसात जितनी टाइम रामू को तेजस्वी पुरुष मिला पुस्तक लेके, एक समय वो सोचस कि अब आवे के टाइम या ख़त्म हो तो बा, अब जो है कि हम इतनी टाइम तो रामू का जो है कि भाग्य विधाता पुरुष मिला रहा, वो देव पुरुष मिला रहा, तेजस्वी पुरुष हमका तो एक दिन नहीं मिला। सोचस कि अब गाय वही लेके चली। ठीक वही समय जैसे विचार बना था तब तक आँख झपी और देव पुरुष सामने हाजिर। वो हाथ में वह पुस्तक ले देखे तो तेजस्वी पुरुष गवा दंडवत प्रणाम करे। उहू से जवान है कि वो बात जवान है कि वो कहेस कि भैया तू के है, कहन हम भाग्य विधाता है, हम लोग का भाग्य लिखित है। हमारे पास एक दैवी पुस्तक है, ये दैवी पुस्तक में 5 मिनट का हम तोहका देव, अब 5 मिनट में जवन तू लिख देबा, जे करे विषय में लिख देबा, चाहे अपने विषय में चाहे दूसरे के, जाओ नहीं तू पुस्तक में लिख देबा, वह हम मौका दे के लिए तैयार है। तो कहे ठीक है, लेकिन 5 मिनट में अपन पुस्तक लाई ले, इससे ज़्यादा समय न दे, मात्र 5 मिनट। अब वो जवन है कि पुस्तक ओकरे हाथ में दे दे। अब हर आदमी अपने स्वभाव से जवन है कि वाकिफ बा, तो ओका पड़ोसी से झगड़ा रहा है। देवीदास कहानी सुनता, तो वो पड़ोसी से झगड़ा रहा है, वो घर बनवावत रहा है, शादी बिटिया के फाने रहा, तो गुस्सा के मारा लिख दे कि एकरे बिटिया के शादी न हो पावे, एकरे बिटिया के शादी में आनी तूफान आवे, सब तहस नहस हो जाए और एक वही समय आनी तूफान में एकर घर गिर जाए जवन आई। और करे बाद में मुखिया का सुने रहन कि मुखिया के लॉटरी लगाई के बाद वो लिख दे कि मुखिया के लॉटरी न लागे चाहे। तो इतना लिखत भरे में 5 मिनट के समय हो ही गए। ईर्षा बस लिख दे कि मुखिया के लॉटरी न लागे, आ पड़ोसी के बिटिया के न शादी हो, न ओकर घर बन पावे, आंधी तूफान आ जाए, इतना तेज तूफान आ जाए कि जो नहीं तहस नहस हो जाए, ओकर घर गिर जाए, ओकर बिटिया के बियाह न हो पावे। जब भाग्य विधाता देखे तो भाग्य विधाता कहे ठीक। और देखा कहानी के शीर्षक का आया, कर भला तो हो भला, लेकिन कर बुरा तो हो बुरा। अब भाग्य विधाता का काम करे, ओका तो जवन लिखाई के बा लिखे बा, ओका जवन जे लिख दे ओका कराई के बा, लेकिन अपने बारे तो कुछ नहीं लिखे रहा। ओका उ भाग्य विधाता का काम करे, ओका श्राप दई देश, अपाहिज कई दे। का कई देश कि तू दूसरे के साथे अनहित कर, वो तो हो ही जवन लिखे वो तो हो, लेकिन ओ करे बरे वो भाग्य विधाता ओका अपाहिज कई दे, पालिश मार दे, पंगुल हो गया, लाठी लेके चलई लाग, रेंगई लाग जवन है की। तो जिंदगी में ध्यान रखे, कहानी कहा कि शीर्षक का है, कहानी कहा कि पीछे एक राज इया कि कर भला तो हो भला। देखा वो भला करे भला लेकिन ये बुरा करे दूसरे के साथ, यही को साथे बुरा हुई। तू जिंदगी में दूसरे के गड्ढा खोदबे,
तो नो डाउट एक दिना तू खुद वहाँ गड्ढा में जाए के गिरबे। यह बारे मानव का तन मिलाबा, तू करे जा तू जग में भलाई का काम, और तेरे दुख दूर करेंगे राम। दुनिया चाहे जे जौन करे, लेकिन मालिक के निगाह से तू बारी रहा। तोरे साथे अनिष्ट कराई, लेकिन तू भगवान के हिसाब से अनिष्ट जिन करा। भला करोगे तो भला मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए भक्त है तो ध्यान रखा। जिंदगी में कहानी कहा है कि यह चीज सका कि जीवन में केहू के साथे बुरा ना करे। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने इसको किया है उसका जाकर घर दे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।